प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह इस डिवोशन में। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना ले, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर की महिमा करें और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा कर सकें। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन में उन्नति करें, आगे बढ़ें और ईमानदारी का जीवन जीते जाएं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने इब्रानियों के पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और परमेश्वर ने यहाँ तक हमारी अगुवाई की। उत्पत्ति से लेकर हम यहाँ तक इब्रानियों के पत्र तक पहुँच गए हैं और बाइबल का ये दूसरी बार हमारा पूरा अध्ययन समाप्त होगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम हर रोज़ आत्मिक भोजन को लें। और ये आत्मिक भोजन है जो मुझे और आपको प्रेरित करता है कि हम अपने आत्मिक स्वभाव को मजबूत करते चले जाएं। आज का जो मुख्य विषय है, हेडिंग है, अंधकार का अनुशासन। अंधकार का अनुशासन। परमेश्वर के वचन में अय्यूब उसका 9 अध्याय उसके 10 पद में कहता है, वह तो ऐसे बड़े कर्म करता है जिसकी था नहीं लगती और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते, जो गिने नहीं जा सकते। इसलिए कहता है परमेश्वर मुझे और आपको क्लेश के समय हम परमेश्वर को अपने कामों से ज़्यादा अपने वचनों से उत्तेजित करते हैं। जब क्लेश आते हैं, समस्या आते हैं, तो हम सब जगह समझौता करने को तैयार हो जाते हैं। सब जगह समझौता करने को तैयार होते हैं। क्लेश के समय हम परमेश्वर को अपने कामों से ज़्यादा अपने वचन से उत्तेजित करते हैं, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। मत्ती में इस बात को लिखा गया है 12 अध्याय 34 पद में कि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। जो मन में भरा है वो मुंह पर आता है। दुख के समय क्या और क्यों, ये सवाल, ये प्रश्न हमारे सामने बार बार आने लगते हैं। हम ऐसे प्रश्न करने लगते हैं कि ऐसा क्यों, क्या हुआ, और बहुत सारी बातें, जिससे क्या करते हैं, अपने मुंह का संतुलन हम बिगाड़ देते हैं। हर कदम पर शालीनता होनी चाहिए, दीनता होनी चाहिए। दीनता, बदले के बदले बदला नहीं करना। किसी ने आपके विरोध में काम किया तो उसका बदला नहीं लेना। बदला लेना तेरा काम नहीं है। रोमियो के पत्र में उसके 12वें अध्याय के 19 पद में लिखा है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाने खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। ऐसा करने से तो उसके सिर के ऊपर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। यह है परमेश्वर का जीवित वचन, जिसको हम अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ सकते हैं और परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है। कल हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर मुझे और आपको क्या चाहता है, और आज हम दूसरे अध्याय का 92 का उसके 10 पद से आगे पढ़ूंगा। लिखा, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ हुआ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब जब बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करें। दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करें। परमेश्वर मुझे आपको सिद्धता की ओर ले जाना चाहता है, ताकि हम उस सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। तो उसके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करें। 11 पद, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं। इसी कारण वह उन्हें
भाई कहने से नहीं लज्जाता। वह कहता है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। और फिर यह कि मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और फिर यह, देख मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। परमेश्वर हमारी मदद करना चाहता है हर परिस्थिति में। संकट हो, क्लेश हो, परेशानी हो, कठिनाई हो, मुसीबत हो। जब संकट आते तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर का वचन मुझे और आपको प्रेरित करता है कि जब आप संकट में से होकर चलें, जब आप परेशानी में होकर चलें, तो परमेश्वर को अपना मूल समझ। परमेश्वर यह आपकी मदद करता है। हम संसार में संसार की बातों के अनुसार कई बार एक दूसरे की मदद लेते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे मन से आपकी और मेरी सहायता करते हैं। यह है वास्तव में इसकी ब्लेसिंग उनको मिलने वाली है, इसकी आशीष उनको मिलने। लोग नहीं समझ पाते इस बात को। जो विरोध करते हैं उनको क्या प्रतिफल मिलेगा? इस सृष्टि का बनाने वाला, इस सृष्टि का रचयिता, जिसने इस सृष्टि को बनाया, मुझे और आपको बनाया, यदि हम एक दूसरे को दुख देते हैं, परेशान करते हैं, तो उसका बदला तो वो लेता है। इसलिए वो कहता है, बदला लेना तेरा काम नहीं है, बदला लेना मेरा काम है। इसलिए प्रियो मसीह लोग शांति के साथ अपने जीवन में इस बात को देखते हैं कि बदला तो परमेश्वर ले रहा है, मैं क्या बदला लूंगा। और इसलिए उसने बार बार कहा है कि बदला लेना तेरा काम नहीं। इसलिए मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर मेरे साथ है, सृष्टि का मालिक मेरे साथ है, और वो हर समय वो हमारे साथ रहता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर नई सामर्थ्य देता है, नई शक्ति देता है, और हर समय बाइबल के वचन में बार बार लिखा है, घबराना मत डरो, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। एक एक व्यक्ति से, एक एक भाई से, एक एक बहन से हमें परीक्षाओं में जाने देता है, क्लेशों में जाने देता है, समस्याओं में जाने देता है, लेकिन निकास तो करने वाला वही है। वही हमारी मदद करता है, वो हमारी सहायता करता है। इसलिए प्रियो, आप देखेंगे दानियल का जीवन एक ऐसा जीवन रहा, आज से नहीं, जब से पृथ्वी बनी है तब से सच्चाई का और प्रभु के लोगों का, दास और दासियों का विरोध होता आया है। जो ईमानदार बन के काम करता है उसके साथ क्या होगा? विरोध होगा, और विरोध आना बहुत जरूरी है। यदि विरोध आ रहा है तो उसका मतलब आप जीत की ओर जा रहे हैं। विरोध नहीं है, समस्या नहीं है, तो आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। लेकिन जब विरोध आता है, हम अपने परमेश्वर को पुकारते हैं, हम उसके साथ अपने रिश्ते को मजबूत करते हैं, और परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। इसलिए हमें स्थिर रहना है, खड़े खड़े उस उद्धार के कार्य को देखो। परमेश्वर चाहता है कि हम खड़े खड़े उस उद्धार के कार्य को देखो। परमेश्वर ने अपना काम किया। जब इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल के लेकर आया, सब काम हो गई, 10 विपत्तियां मिस्रियों पर डाली, लेकिन इस्राएलियों पे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब वो लाल समुद्र के पास गई, वहां बुड़बुड़ाने लगे। हम लोग बुड़बुड़ाते बहुत जल्दी हैं, बहुत जल्दी हम लोग क्या करते हैं? निराश हो जाते हैं। लेकिन प्रियो, निराश नहीं होना, परमेश्वर आपके साथ है। अंदर अंदर हमें उससे सामर्थ्य लेनी है। यदि वो हमें सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है, तो हमारा विरोधी कोई हो नहीं सकता, विरोधी कोई हो नहीं सकता। मुझे ध्यान है 2006 में भी ऐसा समय आया था जब सब चर्चिस पे अटैक किए गए थे। उस समय भी कई लोग सामने आए, देखा, लेकिन आज उनका हाल देख लीजिए क्या है। आज उनका हाल देख लीजिए, वो कहीं नहीं पहुंच पाएगा। दूसरों के कहने पे कहना चाहिए, एक फुटबॉल होती है, फुटबॉल में हवा होती है, एक इधर से मारता उधर जाता है, वो इधर से उधर। लोगों ने फूंक भरी और हमने काम किया। अपनी मानवता को, अपने इंसान होने के कार्य को हम पूरा नहीं कर रहे हैं।
हम दूसरों के बहकाव में आकर गलत कामों में हाथ डालते हैं। आप अपना काम कर रहे हैं, करते जाएं, ईश्वर आपको बरकत देगा। नहीं तो ईश्वर का सामना, परमात्मा का सामना कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए जब संकट आए, परेशानी आए, कठिनाई आए, तो हमारा ध्यान ऊपर वाले की ओर होना चाहिए, ताकि यदि केवल हम ये समझ लें कि कौन सारी बातों को नियंत्रण कर रहा है। कई बार हम सोच लेते कौन नियंत्रण कर रहा है। हमारा परमेश्वर सारी सृष्टि को नियंत्रण करता है। वो तूफान लेकर आता है, आंधी लेकर आता है, बारिश लेकर आता है। कौन रोक सकता है? पिछले दिनों कोविड आया, बीमारी आई, परेशानी, हम सब भूल जाते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल करने वाला वो है सामर्थी, वो परमात्मा है, वो ईश्वर है जो हमारी रक्षा करता है, उनको नियंत्रण करता है। इसलिए अय्यूब कहता है, वह मेरे सामने से होकर चलता है, वह मेरे सामने से होकर चलता है, परंतु मुझको दिखाई नहीं पड़ता। वो आपके साथ, आपकी आत्मा में रहता है। जब आपकी आत्मा शुद्ध हो गई है, तो जिसकी आत्मा शुद्ध नहीं, वो आपके सामने ठहर भी नहीं पाएगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर हमें ताकत देता है, हिम्मत देता है, ताकि हम क्लेशों में स्थिर रहें, मजबूत रहें, आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करते जाएं। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर हम सबको उत्तम से उत्तम आशीष देना चाहता है, ताकि हम जीवन में आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा कर सकें, और जो प्रभु की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा कर सके। इसलिए वो कहता है, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं। पैदाइश तो एक ही है, पैदाइश तो एक ही है। इस पृथ्वी पर एक मनुष्य को उस परमात्मा ने अपने हाथ से बनाया। बाइबल हमारी बताती है उसका नाम आदम रखा। आदम भर, आदम का मतलब है आदम भर। उसको मिट्टी से बनाया और मिट्टी से बनाकर अपनी आत्मा, अपना श्वास उसके अंदर डाल दिया और वो जीवित प्राणी हो गया। उसके बाद उसने जोड़ा बनाया और उसने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए सहायक बनाऊंगा। उसने उसको भारी नींद में डाला और पहला ऑपरेशन उस परमात्मा ने किया। उसकी एक पसली निकाली और पसली निकालकर उसकी संति मांस भर दिया और उसको दूसरे अदन की दूसरी छोर पर ले जाकर उसको स्त्री बना दिया। इसलिए पहला स्थान जीवन में परमात्मा का होना चाहिए, परमात्मा का पहला स्थान। उसके बाद परिवार है। परमेश्वर हमें बरकत देना चाहता है ताकि हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करते जाएं, आज जो परमेश्वर की योजना उसको पूरा कर सके। प्रियो, आज हम ये रुकेंगे, कल फिर आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि संकट में हमें संयमी रहना है। क्लेश के समय में हम परमेश्वर को अपने कामों से ज़्यादा अपने वचनों से उत्तेजित करते हैं। हम परमेश्वर के साथ बढ़ें, वो आपकी मदद करेगा, वो आपकी सहायता। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे, और आज का दिन आपके लिए आशीष में